जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं महापर्व के विशेष शुभ उपलक्ष्य पर प्राचीन प्रमाणिक व पूर्ण परीक्षित धन धान्य ऐश्वर्य परिपूर्ण देने वाली धंधा यक्षिणी की वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। और सुख समृद्धि भक्ति की विशेष साधना और दिव्य प्रयोग को भी नया या पुराना साधक या साधिका या सामान्य स्त्री या पुरुष कर सकते हैं या कर सकती हैं। विशेष तांत्रिक सिद्धि भक्ति हेतु भी साधना को किया जाता है। होलिका दहन वाली रात्रि में यक्षिणी की साधना सफलतापूर्वक किए जाने से की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य के जीवन में आगमन के कई नए रास्ते खुल जाते हैं। नए स्रोतों से निरंतर आय की प्राप्ति होती है। पान व्यापार कारोबार इत्यादि बहुत ही सुचारू व अच्छे ढंग से चलने लगती हैं। ग्राहकों खरीदारों की कृषि लगने लगती है। अतिरिक्त मनचाही नौकरी आदि की भी प्राप्ति होती है। आप किसी अन्य भी क्षेत्र में भी तरह का फैशनल व्यक्तिगत कार्य करते हैं तो क्लाइंट इत्यादि आसानी से मिलने लगते हैं। इससे अच्छी खासी नियमित आमदनी प्राप्त होने लगती है। संसार धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। समृद्धि शांति का अद्भुत संयोग बनता है। जीवन सुखमय हो जाता है। प्राप्त आय का एक निश्चित प्रतिशत अगर जन कल्याण लोगों की मदद करने, भूखे बेसहारों अनाथों भोजन कराने, धन गरीब रोगियों का इलाज करवाने, आवश्यक दवाइयाँ आदि प्रदान करने, माता को हरा चारा खिलाने, गौशाला में दान देने, हम गरीब कन्याओं का विवाह कराने, आश्रम में दान देने आदि कार्यों में धनराशि नियमित रूप से व्यय करते हैं तो भी आपसे निरंतर प्रसन्न रहती हैं, अपनी कृपा बनाए रखती हैं। से धन संपदा संपत्ति में अंतर वृद्धि होती रहती है। शेष साधना को करने के लिए आपको सबसे पहले का दहन वाले दिन दोपहर 2 बजे से लेकर 2:15 बजे तक के अंदर समयावधि में अपने घर के सभी में सफेद कागज के टुकड़े में थोड़ा सा जौ या मान्य जौ पुड़िया बनाकर देनी है। बाथरूम टॉयलेट इत्यादि के कोनों को छोड़कर घर के सभी कोनों में की एक पुड़िया रख देनी है। पश्चात संध्या बाद का दहन के समय का दहन वाले जगह में जाकर होलिका की जाकर रात्रि में यक्षिणी की सिद्धि धन प्राप्ति धन कल्याण के लिए न करने की प्रयोग करने की क्या मांगनी है। फलता प्रदान करने की प्रार्थना कर याचना कर कि किसी कच्चे नए पात्र में जिस मिट्टी के बर्तन को में पकाया नहीं गया हो उसमें लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से कि कुछ अग्नि डालकर ले आना है। कि आपको सिर्फ करना हो तो श्वेत वस्त्र धारण कर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर होलिका की उस अग्नि में करके कुछ कंडे और मिलाकर गाय के शुद्ध देसी घी और कपूर मिलाकर ज्यादा अग्नि प्रज्वलित करनी है। आपने जो सभी कोनों में जौ की पुड़िया रखी थी उनको इकट्ठा कर उसमें पंचमेवा जैसे अखरोट कुहाड़ा किशमिश सब्जी बादाम तेल गरी गोला लौंग इलायची तिल अखंडित अक्षत करमोथा नाग केसर अगर तगर केसर का बूरा गल लोबान यानी कपूर का शुद्ध देसी घी आदि के मिश्रण से आहुति यक्षिणी के नाम से लेना है। हवन की इस राख को शीत रख लेना है। यदि आप ना करना चाहते हो तो किसी एकांत व खाली कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुख कर सिला हुआ एक ही सफेद वस्त्र धारण कर सफेद आसन बिछाकर सामने लकड़ी का एक अजोट बिछाकर नया सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर पान पत्ते पर यक्षिणी को हाथ से बनाए हुए के दूध की स्वादिष्ट मेवा केसर युक्त खीर की बनी सफेद मिठाई बर्फी इलायची आदि भोग में अर्पित करने हैं। 6 किस्म की कोई एक मीठी ठंडी शरबत किसी पात्र में अर्पित करना है। सुगंधित बेली इत्यादि के पुष्प अर्पित करने हैं। थोड़ा गुलाब चमेली विशुद्ध इत्र रुई का फाहा अर्पित करना है। इत्र का छिड़काव कमरे में कर वस्तुओं पर भी करना है। मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला मान रुई या श्वेतार की रुई से के शुद्ध देसी घी से दीपक प्रज्वलित करना है। गूगल का धूप जलाकर गुरु जी गणेश जी माँ सरस्वती जी देव शिव जी माता पार्वती जी भैरव जी नारायण विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी कुबेर जी देवी देवता जी हम देवता जी नगर खेड़ा देवता जी पितृ नारायण आर्यम देव जी सभी पितृदेव जी हम अपने कुल के सभी ज्ञात व अज्ञात पितृदेवों जी सबों की मानसिक अर्चना कर यक्षिणी का आह्वान कर पूजा करनी है। सफेद आसन पर बैठकर रक्षा घेरा खींचकर किलो को अपनी तरफ रखते हुए दाएं हाथ में अखंडित अक्षत और स्वच्छ जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। गुरु मंत्र की एक माला का जप कर देव शिव जी के मंत्र
सरस्वती जी तथा महाअष्टलक्ष्मी जी, कुबेर जी मंत्र की 21 बार जप कर अपने जो मिट्टी के पात्र में का दहन की अपनी साथ में लाई है, सामने में रख कर घर के सभी कोनों में आपने जो जौ की पुड़िया रखी थी इकट्ठा कर साथ में ले बताए हुए कि हवन सामग्री को मिलाकर मिश्रित हवन सामग्री से होलिका की अग्नि में के कंडे खैर की लकड़ी मिलाकर अग्नि प्रज्वलित कर मंत्र का जप, तार की माला, रुद्राक्ष की माला, फेद हकीक की स्कारित माला से को अपने बाएं हाथ में पकड़कर मंत्र जप करते हुए 11 बजे से 3:15 बजे तक आहुति देनी है। अग्रचित होकर धंधा यक्षिणी का मानसिक स्मरण करते हुए की अग्नि में त्राटक करते हुए की आहुति देनी है। मन नहीं भटकाना है। की आहुति पूर्ण होने पर आसन पर बैठे हुए 15 मिनट का अवश्य करना है। क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। प्रातः काल में उनके राख को उठाकर सुरक्षित रख लेना है। राख को पहले जो आपने सिर्फ प्रयोग किया है तो राख को दिन इत्यादि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम इसके एक सफेद टुकड़े में चुटकी राख रखकर अपने किसी निकटतम पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाकर फल वृक्ष देव की दीप से पूजा कर उसकी जड़ में मीठा जल अर्पित कर राख वाली सफेद पुड़िया को खोलकर रख देना है। अस्थायी धन संपदा संपत्ति वैभव ऐश्वर्य प्राप्ति का मनोकामना कर याचना कर वापस आ जाना है। तांबे या पीतल के पात्र में मिट्टी के पात्र में आप व स्वच्छ शुद्ध जल गंगा जल 1 चुटकी राख डालकर जल का छिड़काव घर के सभी 12 छतों पर दिन करना है। इस राख की चुटकी की कागज में पुड़िया बनाकर घर की तिजोरी, दुकान, व्यापार के पल्ले में, व्यावसायिक जगह के ड्रॉवर में शुक्रवार को रखना है और पहले वाली पुड़िया को इस तरह फल वृक्ष के नीचे जाकर रख देना है। धंधा यक्षिणी की कृपा से जीवन पर्यंत आपको स्थायी रूप से शांति करने वाली स्थायी धन संपदा संपत्ति प्राप्ति होगी। में निरंतर उत्तरी होगी। संपदा संपत्ति वैभव ऐश्वर्य और द्वितीय प्राप्ति होगी और कल्पनीय है। ना काल में आपको चर्च का पालन करना है। सामान्य व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। इस तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री, ग्रह तंत्र, रक्षा तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, पार्वती यंत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के शुभ उपलक्ष्य पर टीका के माध्यम से पालन शक्ति ट्रांसफर जा रहा है। इच्छित स्त्री या पुरुष प्रेम शुल्क जमा कर सकते हैं। तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, आज वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, कोचित दंड देना, अभिजीत हासिल करना, पद की प्राप्ति आदि कार्यों के लिए एवं अन्य अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, फेद, दाग, चर्म रोग, गोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत में कमी की औषधि, हथ का रोग, स्टैमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।